हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो और कमेंट करके बताइयो आपका क्या ओपिनियन है। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि भाई मैं गई हुई थी बाहर शादी में। तो शादी के व्लॉग मैंने दूसरे जो मेरा चैनल है पूजा वेदी व्लॉग के ऊपर उस चैनल पे मैंने डाल दिए हैं। जो बोलते रहे हैं कि अपना कंटेंट डाल, अपनी वीडियो डाल, तो पूजा वेदी व्लॉग जो चैनल है मेरा दूसरा, उस पर मैं अपने ही व्लॉग डालती हूँ, जाकर देख लिया करो। कहने तो पहला पूरी चीजें जान लिया करो, ठीक है। मतलब वो एक चीज के पीछे लग जाए थारे इस चीज से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ना, ना मेरा कोई फर्क पड़ता। तो थम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करा करो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करा करो बार बार सेम कमेंट करनी। थार पे भी सेम कमेंट के अलावा कुछ और है नहीं है, ना तो हमने कुछ और कहना आंदा ना सुनना आंदा। सिर्फ और सिर्फ हर इंसान की टांग खींचनी, नेगेटिव चीजें ढूंढनी, कमियां निकालना पसंद है। और वो ही हम कर सको, इस तो ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपने भी देखा है, हम व्लॉग देखा है, तो कुछ भी चीज जो है उसमें सब बहुत सारी चीजें ने हर टाइप के इंसान देखे हैं। अगर आप उनके फैन हो तो भी आप उन्हें देखोगे, अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते तो भी आप उन्हें देखोगे। क्योंकि जो पसंद नहीं करते वो फैन तभी पहला देखा करे, क्योंकि उन्हें कमी निकालनी हुआ है। और कमी निकालने का मतलब ये नहीं कि कमी निकाला नहीं, सबका अपना नजरिया हुआ है। कोई किसी चीज ने किसी तरीके से देखा है, कोई किसी तरीके से देखा है। तो वही बात ये है। अब जो आपने देखा है कल परसों जो रिंकू सिहाग है, रिंकू की भाभी है कविता, उसके जो शॉप तो उसकी पहला भी थी सुट्टा की, और उसने अब अपनी शॉप की ओपनिंग है, अपनी जो शॉप है वो शहर में खोल ली। पहला गांव में कर रखी थी, अब उसने प्रॉपर शहर में खोल ली। उनका शहर जो लगा है आसी हिसार, जो भी उनका शहर लगा है वहां उन्होंने वो खोल लिया है। हांसी में उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है। और तो उसके दुकान की ओपनिंग थी। अब कुछ फंक्शन हुआ है, ओपनिंग हुआ, चर्चा में ना आवा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब 2 दिन पहला भाई इनकी इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लोग भाई गालियां दे रहे थे कि व्यूज के लिए ड्रामे कर रहे हैं, व्यूज के लिए बातें बना रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। और अब जब परसों ओपनिंग में सारे गए हैं तो अब फिर ये बोल रहे कि 4 दिन पहले तो इतना लठ भेज रहे थे, लेकिन अब ये इतने थोड़े एक हो गए। पहली बात बता देती हूँ, तो इनकी कोई भाई कंट्रोवर्सी नहीं थी, ना इनकी कोई आपस की लड़ाई थी। वो चीजें सिर्फ इन्होंने जो कमेंट कर रहे थे लोग, उनके ऊपर अपनी बातें रखी थी। स्टार्टिंग किसने की थी? जीत ने की थी, वह वीडियो बनाकर। उसके बाद पब्लिक ही एक वो है जो इनको मौका देती है। आप लोग ही बार बार एक ही चीज के पीछे लगते हो। जीत की वीडियो देखी, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए। उसके बाद जीत वो महान आत्मा बन गई, वो भगवान बना दिया। पहला वो हैवान बना रखा था कि भाई वो इतना गलत है, ये है वो है। मतलब जिसकी सुने है उसकी बस जो बात सुने ना उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट कर दो, उसके आगे पीछे क्यों होया क्या नहीं उसका कुछ नहीं सोचना होता। तो वो चीजें फिर हुई। उसके बाद मंत्री के पीछे लग गए कि हमने जीत का शान मानना चाहिए, थम इतना खाओ हो, तुमने शर्म नहीं आंदी, इतने पैसे लगाओ हो, उनके जीत ने इतना सब कुछ करा थारी खातर, बेचारे ने चैनल भी दे दिया, मेहनत कर लो, कुछ कमा लो, बस फरी बैठे रहो, कुछ नहीं कर दे। तो फिर उसके बाद उनके पीछे लगे तो उनने भी रिप्लाई दे दिया। तो फिर रिप्लाई तो देवेंगे जब हम उनका जीना हराम करोगे। वहां से बात सुनकर है फिर हम उसकी भाभी के पीछे भी लग गए, थम मंत्री के पीछे खा गए, थम तो छोरी के पीछे खाओ, भगवान हमने देखेगा। मतलब लोग इस हद तक गिर गए थे, नू भी कहने लगे थे कि भगवान हमने देखेगा, तो हमने छोरी के पीछे खाए हैं। मतलब उनकी छोरी में लेन देन करने वाले और लोग बददुआ देने वाले जिन्होंने में पीछे अपने घर तक दे रखे थे, तो भैया अगले तो रिप्लाई करेंगे। तो उन्होंने भी फिर रिप्लाई करा था। अब थम उनके पीछे लागोगे तो वीडियो ही बनाओगे, थर फोन पे बात तो करे कोने, अगले बात अकेले अकेले बंदे थे किले भी फोन पे बात करेंगे। थम जुड़ किस तरह हो यूट्यूब पे, तो रिप्लाई किस पे मिलेगा? यूट्यूब पे। अब रिप्लाई देंगे, व्यू जाओगे तो पैसे भी आएंगे। फिर उस बात का भी दर्द कि हाँ ये पैसे कमा रहे हैं, वो थम खुद मौका दे रहे हो कमाने का, समझिए। अगले की कोई गलती नहीं है, अगले का तो फायदा उस चीज का कि हाँ हम खुद उन्हें वो टॉपिक दे रहे हो जिसपे उनके अच्छे व्यू जाओगे। वो सारी चीजें हुई। तो अब बोल रहे कि पहला तो लड़ाई हो रही थी, भी इतना प्यार हो गया, तो उसमें लड़ाई तो कुछ थी नहीं, थारी बात थी, थारते रिप्लाई मिले थे आपस में। उनने किसी तक कोई गाली नहीं दी, ना जो जीत ने बोला बोला। उसके बाद मंत्री ने कोई जीतते नहीं गाली दी, ना मंत्री ने जीतते रिप्लाई करा, मंत्री ने भी पब्लिक का रिप्लाई करा। उसने कुछ भी ऐसी बात नहीं रखी
जो कंट्रोवर्सी का मोड ले सके। उसने सिर्फ नॉर्मल अपनी बात रखी थी कि हाँ भाई जीत ने ऐसा कुछ करा हमारे लिए, ये करा वो सारी चीजें बोली थी। कविता ने भी सेम वही बात बोली थी, उसने भी जीत तक कुछ नहीं कहा, ना मंत्री तक कुछ गलत बोला, मतलब गलत तो एक दूसरे ने बोला है नहीं, तो कंट्रोवर्सी तो जीरो है। कंट्रोवर्सी जब होगी जब वो एक दूसरे तक कोई गाली गलोच कर रहा है, एक दूसरे ने ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे की गलती निकाल रहा है। जब हम कह सको कि 4 दिन पहले तो आपस में लड़े थे, री भी इतना प्यार हो गया। ठीक है, इसकी बात का रिप्लाई यो है। दूसरी बात भाई, यह बात सबसे ज्यादा उठ रही है कि मतलब कविता ने बहुत गलत करा, रिंकू का उसकी सासू को तो वेलकम करा माला पराई, रविता की सासू तो नहीं पराई। यह चीज थोड़ी सी गलत लगी मैंने भी। अगर भाई वीडियो तो हट कर पर आई होगी उसका तो हमने बेरा नहीं ना मैंने देखी कि लेकिन कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि उसकी सास का भी वेलकम करना चाहिए था, क्योंकि भाई वो भी देखो बराबर है उनकी खातिर तो, लेकिन करा या नहीं करा वो उन्हें पता। क्या पता भाई वो चीज वीडियो में ना रिकॉर्ड हुई हो। अगर वीडियो में ना रिकॉर्ड हो या अगर उन्हें करा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा है और वीडियो में तो फिर कहाँ था होगा, तो बहुत गलत बात है। सिर्फ ये देखने फिर तो लोग नहीं सोचेंगे भाई मैं फेमस है सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए सिर्फ उनके साथ लिंक इसलिए अच्छा है कि भाई उनके फेस वैल्यू है तो उनसे हमारी पहचान बने या नहीं, फिर वो चीज़ गलत है। अगर हाँ के पता भाई उन्हें करा है और कैमरे में ना आया हो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इस टॉपिक पे नहीं बोलूँगी क्योंकि क्लियर नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि भाई कैमरा प्रॉपर हर चीज़ हर मोमेंट तो उसमें रिकॉर्ड नहीं करा गया है, और अगर नहीं भी करे तो देखो थोड़ी सी फिर उनकी मिस्टेक है। तीसरी बात भाई, मंत्री मंजू क्यों नहीं बुलाए, मंत्री मंजू क्यों नहीं बुलाए, वो जरूर बुलाने चाहिए थे। और साथ के साथ एक कमेंट ये भी था कि भाई जो गिफ्ट रिंकू तो दिया वो सेम गिफ्ट मंजू तो भी देना चाहिए क्योंकि वो उसकी जिठानी है। देखो यह चीज़ तो हर कोई नहीं करता, क्योंकि जो मंजू के घर के थे वो भी सेम सारी चीजें रिंकू के लिए नहीं देते, क्योंकि ये सगी बाण नहीं है, देवरानी जिठानी है। भले ही ब्लॉग बनाती हो लेकिन देवरानी जिठानी ये रहा करे, और हर किसी के घर का अपना हिसाब होया करे। ये थारे कही था सब कुछ सेम नहीं होया करता, ये खुद सारी चीजें सेम कर रहे हैं अपने घर में, सब अपनी अपनी उसका कर रहे हैं। तो भाई अगला के ऊपर कौन क्यों बर्डन डाल लगा, अगला की 2 बेटी है तो भाई उस तो देवांगे। और दूसरी बात, जब रिंग जीत वो जा ही नहीं रही, अगर मंजू जानती तो दें दे, ना दें दे तो लोग कह भी सकते कि भाई देखो उसका भी देना था, जब तो देना जरूरी था। लेकिन घरा बैठी था कोई गिफ्ट नहीं दिया करते, वो भी सेम ऐसे जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, अब वह क्यों नहीं गए इसका रीजन तो पूरा नहीं बेरा, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि भाई जो पैसे न लेकर लड़ाई थी इसलिए वो नहीं गए, या इन्होंने जानबूझ कर नहीं बुलाई क्योंकि अनूप खेर मंत्री की लड़ाई हो रही है, और तो उनका जो बिजनेस था वो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई थी, तो उसके चलते इनके जो कंट्रोवर्सी है जो उनकी आपसी मनमुटाव है वो खत्म नहीं हुए हैं, वो एज इट इज है। इसीलिए इनका आना जाना कम है, इसीलिए नहीं आ जा रहे हैं एक दूसरे के घर। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तुम्हें जाना है, पक्की मोड़ तो हम नहीं लगा सकते कि हाँ यो रीजन है। क्या पता भाई वे दूर की वजह तो नहीं गए कि इतनी दूर तक छोटे बच्चे के साथ तंग हो जाएंगे गर्मी में इसीलिए नहीं गए, या भाई वो बीमार हो इसलिए नहीं गए, कुछ भी वैलिड रीजन हो सका है, ये अपन तो सिर्फ गैस कर सका है। लड़ाई थी या बीमारी थी उसका हमने नहीं बेरा, लेकिन वह उनकी रिश्तेदारियां उनने बरतनी है, आने का जाना है। अब वे उनका आओगे तो वे उनका आओगे, हर किसी की रिश्तेदारियां का यो काम है, हर किसी के ये चीजें हैं, तो दूसरे की हमने क्या नहीं इतनी वो करनी है, बरतना हो उनने आवे जाओगे वे तो भड़क किस बात की। ठीक है, तो उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता।